दादाजी ने मुझे अपने पास बिठाकर आहिस्ता से कहा, बेटा, आज रात तुम मेरे साथ रहो। इस भयानक तूफान में मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें नम थीं, दिल में एक गहरी बेचैनी थी। बाहर घना अंधेरा और तेज हवा की सनसनाहट, अंदर एक नई समझ की रोशनी फूट रही थी। इस एक रात ने मुझे सिखा दिया कि बुजुर्गों का साथ कितना अनमोल होता है। उनकी अकेली तन्हाई का एहसास दिलाया। क्या हुआ इस तूफानी और रहस्यमयी रात में? मुकम्मल सच जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुने। दादाजी कहने लगे कि बेटा राहुल, आजकल गांव में मौसम बहुत खराब हो रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। मैं अकेला हूं। तुम्हारे पिताजी शहर में जरूरी काम से गए हुए हैं। तुम्हारी माँ और छोटी बहन भी उनके साथ गई हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरा यह पुराना मकान है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। रात को अकेले रहने में बहुत डर लगता है। जब तुम्हारी माँ ने फोन पर यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा कि राहुल, तुरंत गांव चला जा और दादाजी के पास रह, उन्हें हिम्मत दे। मैंने हामी भर दी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मैंने अपना बैग पैक किया। कुछ कपड़े, नाइट सूट, बरसाती और एक छोटी सी किताब साथ ले ली। बस पकड़कर गांव पहुंचने में 3 घंटे लगे। रास्ते भर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। गांव पहुंचते ही हवा तेज हो गई थी। दादाजी का पुराना मकान गांव के बीच में था। चारों तरफ खेत और पुराने पेड़ थे। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगा लिया। बोले, राहुल बेटा, आ गया, अब मेरी चिंता खत्म। उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर आराम करने को कहा। मैंने अपना बैग रखा और हाथ मुंह धोया। घर में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। दादाजी ने मुझे बताना शुरू किया कि पिछले कुछ दिनों से रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी हवा में सनसनाहट, कभी छत पर कुछ गिरने जैसी आवाज। शायद पुरानी लकड़ी की वजह से या फिर तूफान की तैयारी। लेकिन अकेले में डर लगता है। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि दादाजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं पूरा रात आपके पास हूं। हम दोनों ने मिलकर रात का खाना तैयार किया। दादाजी ने सरसों का साग बनाया और रोटियां सेंकीं। साथ में दही था। खाने के दौरान हम पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। दादाजी बोले, राहुल, तुम बचपन में यहां आकर कितना खेलते थे। अब बड़े हो गए हो, कॉलेज में पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने विस्तार से बताया। खाने के बाद मैंने थोड़ी देर किताब पढ़ी, जबकि दादाजी घर के बाकी काम निपटाने लगे। रात के 9 बज चुके थे। बाहर बारिश तेज हो गई थी। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां हिल रही थीं। हम दोनों बैठक में बैठे थे। दादाजी ने लालटेन जलाई क्योंकि बिजली जाने की आशंका थी। उन्होंने कहा, राहुल, अब सोने का समय हो रहा है, लेकिन पहले थोड़ी देर बातें करते हैं। मैंने हाँ कहा। हम दोनों लेट गए, लेकिन अलग अलग चारपाइयों पर। दादाजी ने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया और अंदर से कंडी चढ़ा दी। बोले, बेटा, बाहर की हवा और बारिश का शोर मुझे डराता है। मैंने कहा, दादाजी, गर्मी तो नहीं है, लेकिन ठंडी हवा आ रही है, फिर भी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। दादाजी फौरन घबरा गए। उनकी आवाज कांप रही थी। राहुल बेटा, सुनो, ये क्या आवाज थी? मैंने तुरंत उन्हें तसल्ली दी कि दादाजी, कोई बात नहीं, शायद कोई पेड़ की डाल टूटी होगी या छत पर कोई टाइल हिल गई होगी। मैं हूं ना, आप घबराएं नहीं। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम मेरे अच्छे नाती हो। आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। तुम्हारा साथ मिलने से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने उन्हें कहा कि दादाजी, आप सो जाइए, मैं जागता हूं। लेकिन वे नहीं माने। बोले, नहीं बेटा, सोने से पहले थोड़ी और बातें कर लें। फिर उन्होंने अपनी जवानी की कहानी सुनानी शुरू की। बताया कि कैसे उन्होंने खेतों में मेहनत की। एक बार गांव में सूखा पड़ा था। सब परेशान थे, लेकिन उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक छोटा तालाब खुदवाया। सब मिलकर काम किया तो पानी आ गया, फसल बच गई। बोले, बेटा देखो, मेहनत और एकता से हर मुश्किल हल हो जाती है। मैं ध्यान से सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर मन में एक नई ऊर्जा भर गई। रात के 10 बज चुके थे। अचानक बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी रह गई। बाहर तूफान और तेज हो गया। हवा की तेज सनसनाहट से पूरा मकान हिल रहा था। फिर दूसरी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से हिला हो। दादाजी फिर से घबरा गए। राहुल बेटा, ये क्या हो रहा है? शायद कोई चोर तो नहीं?
मैंने उठकर लालटेन उठाई और बोला, दादाजी, आप यहां रहिए, मैं बाहर जाकर देखता हूं। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब मैंने जिद की तो वे भी मेरे साथ उठे। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया। हम दोनों ने सावधानी से मुख्य दरवाजा खोला। बाहर बारिश की बौछारें गिर रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने लालटेन की रोशनी में देखा तो एक बड़ा सा टूटा हुआ पेड़ का टुकड़ा आंगन में गिरा हुआ था। हवा ने उसे उड़ाकर फेंका था। हम दोनों ने राहत की सांस ली और हंस पड़े। दादाजी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी, लेकिन अब भी वे मेरे करीब रहना चाहते थे। वापस कमरे में आकर हम दोनों चारपाई पर लेट गए। बारिश अब भी तेज थी। मैंने कहा, दादाजी, अब तो कोई डर नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटा, रात भर सावधानी बरतनी चाहिए। फिर उन्होंने उठकर एक पुरानी चादर निकाली और मुझे दी। बोले, इसे ओढ़ लो बेटा, ठंड लग जाएगी। मैंने चादर ओढ़ ली। दादाजी ने कहा कि मैं थोड़ा चाय बनाकर लाता हूं। रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। चाय पीते हुए दादाजी ने फिर अपनी एक और कहानी सुनाई। बोले, राहुल, एक बार गांव में अचानक बाढ़ आई थी। सब डर गए थे, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा किया और रेत की दीवार बनाई। पानी रुक गया। सिखाया कि संकट में हार नहीं माननी चाहिए। मैंने कहा, दादाजी, आपकी बातें सुनकर लगता है जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। उनकी आंखों में चमक आ गई। बोले, बेटा, यही तो सीख है। हमारी पीढ़ी ने यही सीखा है। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तीसरी बार जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत पर गिर रही हो। दादाजी फिर घबरा गए। राहुल बेटा, ये क्या है? शायद छत टूट रही है। मैंने उन्हें कहा कि दादाजी, फिक्र ना करें, मैं पूरा रात आपके पास हूं। उनकी आवाज में बहुत नरमी थी। बोले, तुम बहुत अच्छे नाती हो। तुम्हारे बिना मैं आज रात अकेला नहीं रह सकता था। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब सब ठीक है दादाजी, आप आराम से सो जाइए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों बातें करते रहे। उन्होंने मुझे गांव की पुरानी परंपराओं के बारे में बताया। कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते थे। कोई बीमार होता तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। बोले, आजकल शहर में लोग अकेले रहते हैं, लेकिन यहां अभी भी परिवार का बंधन मजबूत है। मैंने सोचा कि सच में दादाजी सही कह रहे हैं। मैं कॉलेज में इतना व्यस्त रहता हूं कि उन्हें फोन करना भी भूल जाता हूं। उस रात मुझे एहसास हुआ कि बुजुर्गों को समय देना कितना जरूरी है। रात 1 बज चुका था। बाहर हवा थोड़ी रुकी, लेकिन बारिश जारी थी। फिर चौथी बार आवाज आई। इस बार लग रहा था जैसे कोई खिड़की जोर से हिल रही हो। दादाजी ने फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उठकर खिड़की चेक की। एक पुरानी खिड़की की कुंडी ढीली हो गई थी। हवा से खुल रही थी। मैंने उसे मजबूती से बंद किया। वापस आकर बोला, दादाजी, बस यही था, अब कोई खतरा नहीं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम्हारी वजह से आज रात मुझे डर नहीं लग रहा। तुम मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो। हम फिर बातें करने लगे। इस बार उन्होंने मुझे अपनी जवानी की एक और घटना सुनाई। बोले, एक बार मैंने खेत में काम करते हुए एक गरीब किसान को मदद की। उसका बैल बीमार हो गया था। मैंने अपना बैल उधार दिया। बाद में उसने मुझे फसल का हिस्सा दिया। सिखाया कि दया करने से कभी नुकसान नहीं होता। मैंने कहा, दादाजी, आपकी हर कहानी में जीवन का सबक छिपा है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। रात के 2 बज चुके थे। अब थकान महसूस हो रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दादाजी ने कहा, राहुल, अगर तुम थक गए हो तो सो जाओ, मैं जागता हूं। मैंने हंसकर कहा, नहीं दादाजी, हम साथ हैं तो साथ ही जागेंगे। फिर हमने मिलकर पुरानी प्रार्थना गाई। राम रक्षा स्तोत्र का कुछ हिस्सा याद था। उससे मन को शांति मिली। बाहर बारिश की आवाज अब संगीत जैसी लग रही थी। दादाजी बोले, देखो बेटा, प्रकृति भी हमें सबक सिखाती है। तूफान आता है, लेकिन गुजर भी जाता है। इसी तरह जीवन की मुश्किलें भी गुजर जाती हैं। अगर परिवार साथ हो तो कोई डर नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में सम्मान बढ़ गया। मैंने सोचा कि आगे से हर महीने गांव आऊंगा और उनके पास समय बिताऊंगा। रात 3 बजे के आसपास तूफान थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक और आवाज आई। इस बार हल्की सी, जैसे कोई जानवर रो रहा हो। दादाजी ने कहा, शायद कोई कुत्ता या बिल्ली तूफान में फंस गई है। मैंने कहा,
चलिए देखते हैं। हम दोनों ने लालटेन लेकर बाहर निकले। आंगन में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भीगा हुआ बैठा था। वह कांप रहा था। हमने उसे अंदर ले लिया। दादाजी ने उसे दूध पिलाया और गर्म कपड़ा ओढ़ा दिया। बिल्ली का बच्चा शांत हो गया। दादाजी बोले, देखो राहुल, छोटी सी जान भी हमारी मदद चाहती थी। हमने उसकी मदद की तो हमें भी सुकून मिला। यह रात हमें सिखा रही है कि हर प्राणी की मदद करनी चाहिए। हम वापस लेट गए। अब डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। रात 4 बज चुके थे। बाहर आसमान साफ होने लगा था। बारिश रुक गई थी। दादाजी ने कहा, राहुल अब थोड़ी नींद ले लो, सुबह होने वाली है। लेकिन मैंने कहा, नहीं दादाजी, हम बातें करते रहें। उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई। बोले, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति परिवार है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। मैंने ध्यान से सुना। मन में विचार आया कि सच में यही सच्चाई है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। हम दोनों की बातें जारी रहीं। दादाजी ने मुझे स्कूल की पुरानी यादें सुनाईं। कैसे वे पैदल 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते थे, कितनी मेहनत से पढ़ाई की। बोले, आजकल के बच्चों को आसानी मिलती है, लेकिन मेहनत का मजा ही कुछ और है। सुबह के 5 बज चुके थे। बाहर सूरज की पहली किरणें दिखने लगी थीं। तूफान पूरी तरह थम चुका था। दादाजी ने मुझे आहिस्ता से जगाया, हालांकि मैं जगा ही था। बोले, राहुल बेटा, अब सुबह हो गई। देखो, बाहर शांति है। उनकी आवाज में अब भी नरमी थी। उन्होंने मुझे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुमने आज रात मुझे बहुत हिम्मत दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, दादाजी, यह रात मेरे लिए भी यादगार बन गई। हम दोनों ने उठकर प्रार्थना की। फिर दादाजी ने चाय बनाई। हम आंगन में बैठकर चाय पी। बिल्ली का बच्चा भी हमारे पास खेल रहा था। दादाजी बोले, देखो, यह छोटा मेहमान भी हमारा साथी बन गया। जब मैं घर जाने लगा तो दादाजी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब तूफान आए या जब भी समय हो तो जरूर आना। तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि दादाजी की तन्हाई ने मुझे एहसास दिलाया कि बुजुर्गों को अकेला छोड़ना कितना गलत है। अब हर हफ्ते मुझे उनकी याद आती है। दादाजी भी शायद मुझे याद कर रहे होंगे। यह रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी। बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था, लेकिन दिल में अब भी दादाजी की बातों वाला वह सुकून महसूस हो रहा था। उस रात के बाद मैंने अपनी आदत बदल दी। हर महीने गांव जाता और दादाजी के साथ दिन बिताता, उनकी कहानियां सुनता, उनके साथ खेतों में घूमता। एक बार गांव में फिर तूफान आया, लेकिन इस बार दादाजी बिल्कुल नहीं डरे। बोले, राहुल, अब तो तुम्हारी सीख काम आ गई। मैं हंस पड़ा। सच में उस एक रात ने सब बदल दिया। मैंने सीखा कि परिवार का बंधन सबसे मजबूत दीवार है। मुश्किल समय में यही साथ निभाता है। दादाजी की मेहनत और ज्ञान ने मुझे नई राह दिखाई। अब मैं भी दूसरों को यही सिखाता हूं कि बुजुर्गों का सम्मान करो, उनका साथ दो, उनकी कहानियां सुनो, उनमें जीवन का खजाना छिपा है। गांव के लोग अब भी उस रात की बात करते हैं। कैसे राहुल ने दादाजी को हिम्मत दी, कैसे एक छोटे से तूफान ने इतना बड़ा सबक सिखाया। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई में भी यह सीख लागू की। दोस्तों को बताया कि अकेलेपन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका परिवार का साथ है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। मैं ज्यादा जिम्मेदार बना, ज्यादा संवेदनशील बना। दादाजी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनका उत्साह कभी नहीं घटा। हम दोनों मिलकर गांव की छोटी छोटी समस्याएं सुलझाते। एक बार खेत में पानी की समस्या हुई तो हमने सब किसानों को इकट्ठा किया, मिलकर नहर साफ करवाई। सब खुश हुए। दादाजी बोले, देखो बेटा, यही तो एकता है जिसकी मैं बात करता था। समय बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उस रात की याद आज भी ताज़ा है। जब भी बारिश होती है तो दादाजी को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कि सब ठीक है ना। वे हंसकर कहते हैं, राहुल, तू तो मेरी हिम्मत है, अब डर क्या। मैं मुस्कुराता हूँ। जीवन में कई तूफान आएंगे, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं। यह सबक मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। बुजुर्गों को कभी अकेला मत छोड़ो, उनका अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। उनकी बातें सुनो, उनका साथ दो, यही सच्ची खुशी है। उस रात की हर पल मेरे मन में बस गई है। बाहर की हर आवाज जो डराती थी, अब याद आती है तो हंसी आती है, क्योंकि उसने हमें करीब लाया। दादाजी और मैं
अब और ज्यादा मजबूत बंधन से जुड़े हैं। गांव के बुजुर्ग भी कहते हैं कि राहुल ने सही मिसाल पेश की। युवा पीढ़ी को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैंने देखा कि कई युवा अब अपने दादा दादी के पास ज्यादा समय बिताने लगे हैं, छोटी छोटी बातें साझा करने लगे हैं। यह बदलाव अच्छा लगता है। रात गुजर गई थी, लेकिन उसकी रोशनी आज भी मेरे रास्ते को रोशन कर रही है। दादाजी अब भी स्वस्थ हैं। हम दोनों मिलकर नई कहानियां रचते हैं, जीवन की नई सीढ़ियां चढ़ते हैं और हर तूफान में याद करते हैं कि साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। यह थी मेरी उस यादगार रात की कहानी, जिसमें डर था लेकिन हिम्मत ज्यादा थी, अकेलापन था लेकिन साथ ने उसे मिटा दिया, और सबसे बड़ा सबक मिला कि परिवार ही सबसे बड़ा सहारा है।